हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आज नई वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके सामने। कल मैंने अपलोड की थी वीडियो महाराष्ट्र के काउंसलिंग से रिलेटेड, तो और एक स्टेट की काउंसलिंग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो चलिए आप लोग के साथ उसको शेयर करते हैं। तो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ केरला, मतलब कि केरला कॉलेज, मतलब केरला स्टेट में जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उसके बारे में यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है। मेरे पास कल आया है, कल समय नहीं मिल पाया था, इसलिए आज मैं इसको बना रहा हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जहाँ तक इसमें लास्ट डेट है। पहले थोड़ा ब्राउज़र में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सीधे साइट आपको दिखला दूँगा कैसे क्या चीज़ें आपको जाननी है। खास बातें देखिए, आयुर्वेद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये काउंसलिंग रहेगा 2023-24 ईयर के लिए है। फिर आप सभी को पता है कि काउंसलिंग के लिए जो मेन चीज़ है वो है AIA-PGT, आपने दिया होगा एग्जाम, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए बेसिक फ़ी लिखा हुआ है, फ़ी जो कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से कुछ फीस के हैं वन टाइम पेमेंट करके, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है। फिर एक है फॉर टाइम ऑफ एडमिशन करके लिखा हुआ है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टार मार्क्स हैं। टोटल अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो 23,290 रुपये यहाँ पे लिखा है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। प्राइवेट कॉलेज या फिर सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस में थोड़ा सा वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, वो उसको आपको इंडिविजुअल जहाँ आपको लेना है एडमिशन वहाँ के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें खास पॉइंट्स और क्या है यहाँ पे, तो बहुत कुछ लिखा है कि एज लिमिट पूरा डिटेल यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि क्या क्या बातें हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एडमिशन के पहले इसको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। मिनिमम जैसे कि वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कई लोग पूछते हैं मुझसे कि कम हो गया कि नहीं हुआ सर करके, तो अभी भी कम नहीं हुआ है। जनरल के लिए देखिए यहाँ पर लिखा होगा 50 परसेंटाइल, फिर उसके बाद कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल, अगर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 45 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी, और अदर कैटेगरी के लिए 40%। ठीक, ऐसे आपको इतना नंबर रहेगा आपका, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अलॉटमेंट किस किस लिस्ट पे होगा, तो एक स्टेट कोटा की लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे मिलेगा आपको। उसके लिए आपको फॉर्म भरना है। फिर यहाँ पे वहाँ का जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सब यहाँ पे लिखा है। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आया, ये लिस्ट जो लिखी हैं, एजावा, मुस्लिम, OBC, लैटिन कैथोलिक, अदर बैकवर्ड, कुदुम्बी, ऐसा करके कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है। इन सबको अलग रिजर्वेशन कुछ कुछ है। ये सब आप लोग केरल के हैं तो ज़्यादा बेहतर उसको समझ पाएंगे। फिर हाँ, यहाँ काउंसलिंग में मेडिकल ऑफिसर की सीट भी रिजर्व है, वो सब चीज़ें भी आप लोग को देख लेनी है। और लगभग यहाँ पे टोटल 200 कुछ सीट्स मैंने देखे हैं, यहाँ पे 200-250 कुछ सीट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। पूरा ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपको मैं दिखला दे रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, मेडिकल ऑफिसर रिजर्वेशन कोटा के लिए क्या चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है कि अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स इन द डिपार्टमेंट, मतलब कि 4 साल तक आपने काम किया तब आप मेडिकल ऑफिसर कोटा से यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे एडमिशन लेने के लिए। साइट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको अभी मैं आपको विजिट भी कराऊंगा कि www.cee.kerala.gov.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फीस के लिए क्या फीस कहा गया, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 यहाँ दिख रहा है आपको, और कैटेगरी के लिए अदर्स के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। सर्विस कोटा वालों को भी 1000 रुपये ही पे करने हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात। फिर 5 स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको अपन देख लेंगे सीधे साइट पे कि 5 स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या भाई, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, फिर चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसा करके स्टेप बना होगा, पेमेंट करना होगा, ये सब स्टेप्स होंगे। तो देख लेंगे अपन उसको। पासवर्ड कैसे बनाना है वो सब आपको पता है। खास बात यहाँ पे और देख लीजिए, अपलोड इमेजेस में क्या क्या इमेजेस अपलोड करने हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं यहाँ से एक बार आप उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि ये रहेगा तभी आपका अपलोड हो पाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ फ़ोटो की, तो फ़ोटो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो आपने AIA-PGT के एग्जाम में डाला हो वही फ़ोटो लगाइएगा। इसका साइज़ बोला गया है तो JPEG फॉर्मेट में रहेगा, और साइज़ कहा गया 15 KB से लेकर 100 KB, तो ऐसा रहेगा आपका फ़ोटो तभी अपलोड हो पाएगा। वैसे ही सिग्नेचर के लिए भी कहा गया JPG फॉर्मेट में होगा, 10 KB से 100 KB का फाइल। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे इसके बेसिस पे थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे कि और अपलोड डॉक्यूमेंट में करना है तो PDF फॉर्मेट में बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, रिजल्ट हो गया है ना, ये सब चीज़ों को आपको 10 KB से 300 KB के फॉर्मेट में PDF बनाकर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब बातें लिखी हैं जो कि आपके एडमिशन के समय क्रॉस चेक की जाएंगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसको देख के भरिएगा। नेटिविटी मतलब आपके डोमिसाइल को जानने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है कि 2 कंडीशंस यहाँ पे बताए हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पैदा हुए होंगे, वहाँ पढ़ाई की होंगे, ऐसा करके लिखा है, तो इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इंटर कास्ट मैरिज सर्टिफिकेट जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल इन्होंने बतला दिया है। फिर डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को
अथॉरिटी मतलब एडमिशन जब लेने जाएंगे कॉलेज में, वहाँ आपको प्रोड्यूस करने हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड तभी होगा जब आवश्यकता होगी, जरूरी नहीं कि स्टे वैकेंसी राउंड हो ही। नेक्स्ट बात है कि अगर आप बीच में छोड़ते ओड़ते हैं अपनी पढ़ाई को, तब क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड करके लिखा है, तो एक जनरल टर्म लिखा है, दूसरा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखा होगा। तो 200 रुपये के एक बॉन्ड में आपको लिख कर देना, मतलब 200 रुपये के एक बॉन्ड पेपर में लिख कर आपको पूरी चीज़ें देनी है कि क्या क्या आप करने वाले हैं करके। इन केस ऑफ सर्विस कोटा कैंडिडेट्स ही और सी शैल सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, मतलब आपको ये भी लिख कर देना है अगर आप सर्वेंट हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप अपनी पीजी पढ़ने के बाद मिनिमम 7 साल तक आप वहाँ गवर्नमेंट को सर्विस देंगे, ऐसा करके लिखा है। फिर कंडीशन में क्या लिखा है कि अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए का बॉन्ड प्लस जो भी स्टाइफन होगा वो आपको वापस करना है। और यदि आप सर्विस कोटा वाले हैं तो आपके ऊपर और एक्शन जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सर्विस वाला एक्शन है, वो तो लिया ही जा सकता है। उसके अलावा 10 लाख रुपए तक की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा स्टाइफन जो मिला हुआ वो सब चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कॉलेजेस की लिस्ट आप यहाँ से देख पाएंगे, तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखला दूँ तो काया चिकित्सा की यहाँ पे टोटल 23 सीटें हैं, तो किस कॉलेज में कितनी सीट है वो आपको इससे पता चल जाएगा। और कॉलेजेस आप मुझसे वहाँ के बेहतर समझ पाएंगे। जैसे एक तो गवर्नमेंट लिखा ही है, दूसरे में भी गवर्नमेंट लिखा है, तीसरा वैद्य रत्नम आयुर्वेद कॉलेज उल्लूर करके लिखा है, ये भी शायद गवर्नमेंट कॉलेज ही होगा। उसके बाद 2 सीट्स PNNM आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये प्राइवेट हो सकता है। श्री नारायणा इंस्टीट्यूट, ये भी प्राइवेट लग रहा है मुझे। और 2 सीट जो लिखी है सेल्फ फाइनेंस है तो प्राइवेट ही है। तो ऐसे करके आप वहाँ का बेहतर कॉलेज समझ पाएंगे। किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर किस कैटेगरी में कितनी सीट है पूरा यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन है, वो आप देख लीजिएगा। जल्दी से मैं आप लोग को वेबसाइट विजिट करा देता हूँ एक बार केरला की। तो हम आ जाते हैं गूगल पे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा CEE.KERALA.gov.in। जैसे ही आप इसको लिख कर क्लिक करेंगे तो पहला साइट जो खुलेगा ये, इसी को आपको क्लिक कर लेना, गवर्नमेंट ऑफ केरला करके लिखा है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपके सामने दिखलाई पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दिखेगा आपको PG आयुर्वेद 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन न्यू करके लिखा है, जो कि 4/10/2023 की डेट में ये नोटिस निकली थी। मुझे पता नहीं था, अभी पता चला, इसलिए मैं आपको भी बतला रहा हूँ। इसको हम जैसे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा है सबसे पहले कि एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है 4/10/2023, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 6/10/2023, मतलब आज ही इसका लास्ट डेट है। कोई ऐसा केरला का बच्चा देख रहा होगा जिसको पता नहीं होगा तो ये अभी आज भी आपके पास समय है, बिल्कुल आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 स्टेप्स जो वहाँ पे मैंने बताया था, 5 स्टेप्स, इन्हीं को आपको फॉलो करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये बाजू में देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा है ना, इफ़ यू आर अ न्यू यूजर, तो आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन करना है नीचे, तो रजिस्ट्रेशन में अपन क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो ये सब बातें खुल जाएंगी। तो एक बार इसको आपको देख लेना है, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देंगे, सबको टिक मार्क कर देंगे, तब आगे का प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूँ, ऐसा सभी मैंने पढ़ लिया और हम इसको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तब फिर यहाँ पे आपको AIPGT का रोल नंबर डालना है, AIPGT काउंसलिंग का जो AIR रैंक है वो आप डालिएगा, और फिर जो आपका कोड होगा वो आप डालिएगा, तो खुल जाएगा, आपको लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है। होपफुली इससे आप केरला वालों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है बिल्कुल आज भर लीजिए, आज 6 तारीख है, आपके पास समय है पूरा फॉर्म भरने का। और जो भी क्वेरीज होंगी केरला वालों को तो मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। और कोई भी वहाँ चाहे जो 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट है ना सेल्फ फाइनेंस्ड वाले में, तो वहाँ भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो उस जो लोग ऐसे सोच रहे होंगे वो लोग भी इसको देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।